आज हम आपको हिंदू धर्म की मुकद्दस किताबों और धार्मिक ग्रंथों से ये दिखाने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म का भगवान एक औरत के प्राइवेट पार्ट को बिस्तर पर किस तरह देखना चाहता है। हम दिखाएंगे कि भविष्य पुराण के मुताबिक अगर उसकी योनि मोटी है तो वो बहुत अच्छी किस्मत वाली, यानी अब उस वेजाइना के दोनों पार्ट बराबर के हों और उसका जो वेजाइना है, उस लड़की की जो योनि है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। वो लड़की चाहे नीच कुल की ही क्यों ना हो, यानी लोअर कास्ट ही की क्यों ना हो, वो लड़की राजा ही की पत्नी होती है। यानी अगर योनि बहुत अच्छी है, स्मार्ट है। दोस्तों, हम दावे से कह सकते हैं दुनिया की कोई भी पोर्न स्टार हवस मिटाने के वे नियम आने वाले 100 साल तक भी नहीं खोज सकती जो नियम हिंदू धर्म ने 2000 साल पहले एक सामान्य महिला के लिए बना दिए थे। यानी हिंदू धर्म सेक्स, हवस और अय्याशी के मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की वाला धर्म है। आज हम आपको हिंदू धर्म की मुकद्दस किताबों और धार्मिक ग्रंथों से ये दिखाने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म का भगवान एक औरत के प्राइवेट पार्ट को बिस्तर पर किस तरह देखना चाहता है। हम दिखाएंगे कि भगवान को फकत और फकत औरतों के फ्रेश और तरोताजा प्राइवेट पार्ट ही पसंद है। अगर आप 18 साल से कम के हैं तो प्लीज इस वीडियो को ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर हिंदू धर्म की बहुत ही मशहूर किताब, इनकी धार्मिक पुस्तक भविष्य पुराण है। आपकी स्क्रीन पर यह भविष्य पुराण मौजूद है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मौजूद है। इसके अनुवादक पंडित बाबूराम उपाध्याय हैं, जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है। हम आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं, ये कहां से छपी है, किस सन में छपी है, कितने रुपये की है। किताब के A to Z डिटेल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम इस भविष्य महापुराण के अध्याय नंबर 5 पर चलते हैं। जब आप इस भविष्य पुराण के अध्याय नंबर 5 पर आएंगे तो साफ साफ लिखा है स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के वर्णन। यानी इस भविष्य पुराण के इस अध्याय नंबर 5 में ये बताया गया है कि स्त्रियां कब शुभ यानी उनकी किस्मत अच्छी होती है, कब उनकी किस्मत बुरी होती है। इस अध्याय के श्लोक नंबर 29 पर आपको ले चलते हैं। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, इस श्लोक नंबर 29 में साफ साफ लिखा है, जिस स्त्री का योनि प्रदेश रोम रहित, समान एवं संधियों से सुश्लिष्ट हो, वह चाहे नीच कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुई हो, राजा की पत्नी होती है। साफ साफ लिखा है, जिस लड़की की वेजाइना, जिस लड़की की योनि इस तरह हो कि उस पर छोटे छोटे बाल उगे हुए हों और उस योनि यानी उस वेजाइना के दोनों पार्ट बराबर के हों और उसका जो वेजाइना है, उस लड़की की जो योनि है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। वो लड़की चाहे नीच कुल की ही क्यों ना हो, यानी लोअर कास्ट ही की क्यों ना हो, वो लड़की राजा ही की पत्नी होती है। यानी अगर योनि बहुत अच्छी है, स्मार्ट है और उस पर छोटे छोटे बाल उगे हुए हैं, किसी राजा ही की पत्नी मानी जाएगी, चाहे वो लोअर कास्ट ही की क्यों ना हो। आजकल ब्राह्मण आरक्षण पर उंगलियां उठाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये 29वां श्लोक क्या कहता है। जिन ब्राह्मण राजाओं के लिए दलित स्त्रियों की योनियां, उनके प्राइवेट पार्ट रिजर्व रखे जाते थे, आज वो रिजर्वेशन पर उंगलियां उठाते हैं। आपको शर्म तक नहीं आती कि योनि भी रिजर्व रखी जाती थी ब्राह्मण राजा के लिए और योनि के साइज भी बताया जाता था, उसकी क्वालिटी भी बताई जाती थी। अब ये श्लोक नंबर 30 को देखिए। पीपल के पत्ते के समान, कछुए की पीठ के समान, ऊपर की ओर उन्नत चंद्र बिंब की भांति कलश के समान आकार वाला योनि प्रदेश स्त्रियों के लिए परम प्रशस्त बतलाया गया है। वे उनकी रति एवं सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। यानी अगर किसी लड़की की वेजाइना, उसकी योनि, उसका प्राइवेट पार्ट पीपल की पत्ते की तरह ऊपर की तरफ उठा हुआ है, किसी चांद की तरह चमक रहा है और एक कलश की तरह, कलश एक फल होता है, उसकी तरह ऊपर की तरफ गोल गोल उठा हुआ है, इस तरह अगर किसी की वेजाइना, किसी की योनि, किसी की शर्मगा, किसी की लड़की की प्राइवेट पार्ट उठा हुआ है तो वो प्राइवेट पार्ट बहुत अच्छा होता है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। ये देखिए ब्राह्मण धर्म क्या क्या लिख रहा है। और ऐसी लड़की की वेजाइना अगर होती है, किसी की सौभाग्य होती है, उसकी किस्मत में वृद्धि होती है। आज तक हमने सुना था कि ब्राह्मण सिर्फ हाथों की लकीरों को देखकर इंसान की तकदीर का फैसला करते हैं, लेकिन भविष्य पुराण के मुताबिक अगर उसकी योनि मोटी है तो वो बहुत अच्छी किस्मत वाली है। अब आप श्लोक नंबर 31 को देखिए, आपकी आंखें शर्म से झुक जाएं। श्लोक नंबर 31 कहता है, जो तिल के पुष्प की भांति हो, तिल का जो पेड़ होता है, दरख्त होता है, उसकी तरह अगर किसी की वेजाइना हो, योनि हो, आगे की ओर पशु के खुरों की भांति दिखाई पड़ती हो, हैवानों के जो खुर होते हैं, जो पैर होते हैं, वो हैवानों के खुर की तरह, पैर की तरह किसी लड़की की अगर वेजाइना हो, ऐसे दो प्रकार के योनि प्रदेश दरिद्रता एवं दूसरों के दास्ता करने वाले होते हैं। ऐसी योनि जो हैवानों के
जो पशुओं के खुर की तरह हो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी योनि तो, ऐसी वेजाइना तो, ऐसी शर्मगा तो, ऐसी प्राइवेट पार्ट तो लड़कियों को बदकिस्मत बनाती है, उनको अनलकी बनाती है, उनका भाग्य खराब करती है। यानी लड़कियों की योनि की साइज और उनकी क्वालिटी ही से हिंदू धर्म में उनके भाग्य तय होते हैं। अब श्लोक नंबर 32 देखिएगा। उलूखुल के समान योनियों से शोक प्राप्ति होती है, जिसका मुख प्रदेश सर्वदा फैला हुआ हो। ऐसा योनि प्रदेश मरण की सूचना देता है। असुंदर, दुर्गुणयुक्त, मांस रहित, हाथी के समान रोम वाली युक्त प्रदेश स्त्रियों की दुशीलता, दौर्भाग्य एवं दारिद्र्य की सूचक होती है। दोस्तों, इस श्लोक नंबर 32 को मैं ट्रांसलेशन भी नहीं करना चाहता हूँ, इसका बताना भी नहीं चाहता हूँ। मेरा जिस्म कांप रहा है। उलूखुल के समान योनियों से शोक प्राप्ति होती है। उलूखुल कहते हैं ओखली को। ओखली का जो मुंह होता है चौड़ा होता है। अगर किसी लड़की की वेजाइना, उसकी योनि, उसकी शर्मगा ओखली की तरह चौड़ी हो, जिसका मुख प्रदेश सर्वदा फैला हुआ हो, की योनि चौड़ी हो, मुख फैला हुआ हो, ऐसी योनि प्रदेश मरण की सूचना देती है। ऐसी योनि यानी ऐसी वेजाइना मरने की इंफॉर्मेशन देती है, मौत की इंफॉर्मेशन देती है। मैं छोड़ रहा हूँ कुछ। अब श्लोक नंबर 33 को देखिए, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है द्विजगण, कैथई के फल के समान गोले। कैथई एक फल होता है, उसकी तरह अगर किसी लड़की की वेजाइना, उसका प्राइवेट पार्ट है, पुष्ट सिकुड़न रहित, यानी उस पुष्ट है बहुत अच्छी तरह चमके हुआ है। किसी लड़की का प्राइवेट पार्ट सिकुड़न रहित और वो सुकड़ा हुआ नहीं है। किसी लड़की का अगर वेजाइना, उसका प्राइवेट पार्ट, उसकी शर्मगा अगर सुकड़ी हुई नहीं है, चिकनी है, चिकने योनि प्रदेश, उसकी योनि चिकनी है, तो स्त्रियों के प्रशंसनीय माने गए हैं। तो ऐसी योनि की तारीफ की जानी चाहिए और ऐसी लड़की की भी तारीफ की जानी चाहिए। अगर किसी लड़की की योनि यानी उसकी शर्मगा, उसकी वेजाइना एकदम चिकनी है, तो ऐसी लड़की की तारीफ की जानी चाहिए। यह है भविष्य पुराण। ऐसे ही कितने श्लोक भरे हुए हैं, शर्म से मेरी आंखें झुक गई हैं। हम बाद में इसको बताएंगे। दोस्तों, मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगर आप और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो जाइए भविष्य पुराण के अध्याय नंबर 5 को पूरा पढ़ डालिए। दोस्तों, भविष्य पुराण के इस आखिरी श्लोक में क्या लिखा था कि लड़की की जो योनि है, उसका जो प्राइवेट पार्ट है, वो सुकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आइए अब हम दूसरी किताब की तरफ ले चलते हैं आपको, जिस किताब में ये बताया गया है अगर किसी लड़की का प्राइवेट पार्ट, उसकी योनि, उसकी वेजाइना सिकड़ जाए यानी चौड़ी हो जाए, तो किस तरीके से उस वेजाइना को ठीक किया जाएगा। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ज्योतिष और परिवार नियोजन पुस्तक मौजूद है। इसको किसने लिखा है, इसके लेखक का भी नाम मौजूद है, इसके अनुवादक का भी नाम मौजूद है। आइए हम ले चलते हैं कि इसमें योनि के मुतालिक, योनि के बारे में, लड़की की वेजाइना के बारे में कैसे कैसे नुस्खे बयान किए गए। ये इस किताब का पेज नंबर 361 है। इस पर लिखा हुआ है योनि संकोचन योग। अब योनि को संकोच करने का क्या योग होता है, ये हिंदू धर्म की पुस्तक क्या कहती है। मैनफल, मुलेठी और कपूर, इन तीनों चीजों को लेकर, इन तीनों को बराबर लेकर महीन पीस कर छान लें। फिर इस चूर्ण को यानी इस चूर्ण को तंजेब या महीन मलमल के कपड़े में रखकर स्त्री के भग में रखें। तो इसके चूर्ण को स्त्री की योनि में डाल दें, उसकी वेजाइना में डाल दें। उम्मीद है कि कई दिनों में स्त्री की ढीली ढाली और फैली हुई भग यानी उसकी वेजाइना, उसका प्राइवेट पार्ट खूब सिकुड़ कर नर्म हो जाए। ये देखिए, लड़की के योनि को सिकुड़ने के, उसको स्मार्ट बनाने के क्या क्या नियम बनाए हैं। अब देखिए दूसरा नुस्खा देखिए। कोंच की जड़ का काढ़ा बनाकर उससे कितने ही दिनों तक योनि धोने से योनि सिकुड़ जाती है। बैंगन को लाकर सुखा लें, सूखने पर पीस कर चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को भग में रखने से भग सिकुड़ तंग हो जाता है। बैंगन को सुखाने के बाद उसको चूर्ण बनाकर और उस चूर्ण को लड़की की वेजाइना में डाल दो तो उसकी वेजाइना सिकुड़ जाती है। और उसकी वेजाइना को इसलिए सिकुड़ाना है आपको क्योंकि उसकी सिकुड़ी हुई वेजाइना ही ब्राह्मण राजा को पसंद। अब इसका नुस्खा नंबर 4 देखिए। आग की जड़ लाकर स्त्री अपने पेशाब में पीस ले, फिर शाफा करके 2 घंटे बाद मैथुन कराए, भग तंग हो जाती है। आग की जड़ लाए, उसको अपने पेशाब में लड़की पीसे और पीसने के बाद अपने किसी हस्बैंड से, किसी लड़के से मैथुन कराए, सेक्स कराए और उसके बाद उसकी जो वेजाइना है, उसकी जो योनि है, उसकी जो शर्मगाह है, वो तंग हो जाएगी। दोस्तों, मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मैं आगे नहीं पढ़ सकता। ऐसे कितने ही नुस्खे लिखे हैं, हम अगले पार्ट में ये और भी पोल खोलने वाले हैं, ज़रा इंतज़ार करें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंचाएं ताकि हिंदू धर्म की पोल पट्टी खुल